Hello guys, my name is Aditya and this is what you are looking at. This is my farmland and I am on my field and I am on my farmhouse. So guys, in this video I am going to tell you what are those habits that you have to follow for learning English. What are beneficial habits that I am going to tell you have to follow in your day. If you will follow these habits in your daily life, you will definitely learn this language, and apart from learning this language you will have a good ace in your career. You will learn, you will have that kind of confidence to achieve your goal if you are able to achieve this. If you are able to learn this language, you will have a good personality. You will be developing your personality through learning this language. सो गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू आपको कौन कौन सी हैबिट फॉलो करनी है. तो आपको एक हैबिट ये रखनी है कि आपको अपने रूम में, जो आपका रूम होगा, आपका जो रूम होगा ना, एक सेपरेट रूम हो सकता है या नहीं हो सकता है. यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो आप उस रूम को डेकोरेट करिए इस तरीके से. आप डेकोरेट का मतलब ये नहीं कि आप उसमें फूल लगाने लगे या फिर बिल्कुल ऐसे सजाने लगे पेपर छाप आपके, नहीं, ऐसा नहीं. मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है, माई मीन टू से इज़ कि आप इंग्लिश लर्नर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं. आप जो जिस क्लास में आपको एक टारगेट सेट करना है, यू जस्ट हैव टू सेट अ टारगेट. यू जस्ट हैव टू नोट डाउन वट एवर यू हैव टू अचीव इन योर ईयर. जो ईयर चल रही है कि इस साल में मुझे ये अचीव करना है, टारगेट सेट किया कि आपको इंग्लिश, जैसे यू जस्ट हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज इन दिस ईयर कम वॉट में. आप कुछ भी हो जाए, आपको ये लैंग्वेज लर्न करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये सारे गोल्स अचीव करने हैं, कुछ भी हो जाए मुझे मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है डेली. तो आपको वो गोल्स नोट डाउन कर लेना है अपने डायरी में, ठीक है. नोट डाउन कर लेंगे, और डायरी में नहीं, एक्चुअली आपको एक अलग पेज लेना है, अच्छे से उसमें लाइन खींच कर बढ़िया से उसे सेट करके, वो बढ़िया से लिख कर, हेडिंग डालकर आपको अपने रूम में उसे चिपका लेना है कि आप, ताकि वो गोल्स आपके माइंड में बने रहें. जैसे ही आप उठें और आपको बस वो दिखे कि हाँ, ये गोल्स अब मुझे अचीव करने हैं. आप जो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे थे ना, डे बाय डे यू जस्ट you were procrastinating the things, you will give up this habit soon if you are doing it. If you are able to do it, you will definitely win from this habit, bad habit. तो आप इस बैड हैबिट को त्याग सकते हैं ये कर कर, ठीक है. आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, आपको अपने रूम में इस तरीके से करना है कि आई विल लर्न इंग्लिश कम वॉट में, मैं इंग्लिश सीख लूँगा इस तरीके से. आई हैव टू स्पीक, आई एम ए इंग्लिश स्पीकर, आई विल बी फ्लुएंट इन जस्ट 1 month, आई विल डू इट कम वॉट में, आई विल स्पीक in English language, only in English language, I will sing, I will listen to English songs, I will watch English movies, I will watch English speeches. इस तरीके से आप अपने रूम में हर जगह चिपका लीजिए, छोटे छोटे वो पेज काट कर आप चिपका लीजिए, इस तरीके से डेकोरेट कर लीजिए. जो पहली हैबिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है. आप यदि इसको फॉलो करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, क्योंकि ये मैंने किया है और मैं आपको फ़ोटोज़ भी डाल सकता हूँ. मुझे ढूंढना पड़ेगा वो, बहुत मतलब शायद मैंने फ़ोटो खींची है या नहीं खींची, मुझे याद भी नहीं है. और दूसरी हैबिट आपको क्या करनी है, आपको इंग्लिश लर्न करना है, ठीक है. आपको डेली कुछ सेंटेंसेस नोट करने हैं इस तरीके से. जैसे मेरी ये डायरी है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायरी है. इस तरीके से ये पूरा ऐसे एक रजिस्टर मैंने काट दिया था. ये छोटी हो जाती है ना कोई नोटबुक, तो थोड़ी इंटरेस्ट बढ़ता है इसमें लिखने में, है ना. छोटी नोटबुक्स में लिखना बहुत ही अच्छा लगता है लिखने में. तो इस तरीके से मैंने काट लिया था. और ये देखिए गाइस, मैंने कुछ सेंटेंसेस, आपको शायद दिख रहा हो, इस तरीके से मैं नोट डाउन कर लेता था. देखिए ये देखिए वो कैप्स लिखी हुई है, ये देखिए मीनिंग्स, वो कैप्स लिखी हुई है ना, मुझे दिख नहीं रहा है, आपको उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं वीडियो, मेरा रिफ्लेक्ट आ रहा है ना, इस वजह से आपको उल्टा दिख सकता है. हालांकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. देखिए ये देखिए फ्रेजेस मैंने नोट डाउन कर रखे हैं,
फ्रेजेस देखिए ये हैं, ये देखिए इस तरीके से बहुत सारा मैंने इसमें लिख रखा है। और इन्हीं सेंटेंसेस को मैं लर्न किया करता था, इन्हीं वोकैब्स को जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, डेली यूज़ में आती हैं, इनको मैं नोट डाउन करके फिर इनको लर्न करता था एवरी डे। और एक और ऐसी डायरी है, इसमें लिखे हैं बहुत सारे सेंटेंसेस, इन दोनों डायरी में मैंने लिख रखे हैं। इन्हीं ने मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव की है, बहुत ही ज़्यादा। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मैं इनको दिल से लगा के रखता हूँ। तो गाइस ये हैबिट आपको रखनी है, आपको सेंटेंसेस नोट डाउन करनी है, एक डायरी रखनी है, उसमें कौन कौन से सेंटेंसेस, कौन कौन सी वोकैब्स हैं जो आपको लर्न करनी है और द पार्टिकुलर डे, तो वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, ताकि ये फ्यूचर में यदि मैं कभी भूल रहा हूँ तो मैं उसे रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। और तीसरी हैबिट जो आपको करनी है वो है, आपको बिफोर गोइंग टू द बेड यू जस्ट हैव टू राइट योर डायरी। आप एक डायरी ले लीजिए, अच्छी सी एक डायरी ले लीजिए, जैसे एक बाज़ार में मिल जाएगी पास में, 100 रुपए की इतने की आती है। उसमें आपको डेली 2 पेज लिखने हैं। बिफोर गोइंग टू द बेड यू जस्ट हैव टू राइट 2 पेजेस ओनली। 2 पेज लिखने हैं जो आपने दिन में किया है, और हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में लिखना है जो आपने किया है उस दिन में, कि आप इतने बजे उठे थे, फिर मैंने ये किया, मैंने एक्सरसाइज की, फिर मैंने ये फूड खाया, फिर मैंने स्टडी की, फिर मैं कॉलेज गया, स्कूल गया, कोचिंग गया। इस तरीके से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको कन्वर्ट करके। स्टार्टिंग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट कम ऑटोमेटिकली। आपको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप बहुत सारी गलती करेंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि आप करते जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, मेरी 2 डायरीज़ हैं। मुझे थोड़ा मैं अभी यहाँ पर हूँ, बुक्स थोड़ी वैसे जगह में रखी हैं, उसे मुझे निकालना पड़ेगा नोटबुक्स। आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने 2 इतनी मोटी मोटी डायरियां भर दी हैं इसी तरीके से लिख लिख कर। जब मैंने लर्न करना स्टार्ट किया तो मैं डेली 2 पेज लिखा करता था बिफोर गोइंग टू द बेड। ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा, उसके साथ साथ इंग्लिश राइटिंग भी इंप्रूव करेगा। और विद दैट ये आपके डेडिकेशन, आपके जो गोल्स हैं अचीव करने की क्षमता, इसको इंक्रीज़ करेगा, कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं फॉर योर गोल्स। यू विल डेफिनेटली अचीव दोज गोल्स बिकॉज यू आर डेडिकेटेड, यू हैव दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर डे। ये आपकी कंसिस्टेंसी को भी बताता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं और कितने डिसिप्लिन्ड हैं, और क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ इस दिन में, आपकी गलतियों को भी बताएगा। What are those faults that I am doing a particular day? In a particular day I will know if I will write my diary before going to the bed, तो ये मुझे गलतियाँ पता चल गई तो अगले दिन मैं उसको सुधार लूँगा। इस तरीके से ये 3 हैबिट्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर यू, फॉर एवरी इंग्लिश लर्नर, फॉर एवरीबडी। दीज 3 हैबिट्स, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज 3 हैबिट्स, you will definitely achieve your goals whatever you have set in your life। जो आपको गोल्स अचीव करने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, आपने जो गोल्स सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए ये 3 हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं। यदि आप इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग इन फ्यूचर। सो इस वीडियो में मैं इस बारे में ही बात करने वाला था, और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और लाइक करना इस वीडियो को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया, और मैं इस चैनल में आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट लाता रहूँगा। कैसे मैंने इंग्लिश लर्न की, एक छोटे से गाँव से आता हूँ, छोटे से गाँव से मेरे जो पूरी स्टडी हुई है, अभी पूरी क्यों हुई है, जितनी स्टडी हुई है BA फाइनल तक हिंदी मीडियम, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय एजुकेशन इन हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। इवन इफ आई एम एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश बिकॉज आई हैव फॉलोड सम टिप्स एंड टेक्निक्स, एंड आई हैव बीन इन डिसिप्लिन for learning this language. Because of these things I am able to speak good English, I am able to hear, I am able to be fluent in English language, and I have been improving this language since a year, and I am learning so far. तो गाइस लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती है, आप जितना लर्न करते जाएंगे उतना ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल मीट इन अनदर वीडियो।